नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि आप जैसे युवा वर्ग जो इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें प्राप्त रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इन दिनों देश के अंदर एक विशेष प्रकार का फ्रॉड चल रहा है और उस फ्रॉड के अंदर आप जैसे यूथ जो कि सोशल मीडिया से जैसे जैसे मुझे सुन रहे हैं या फिर जिस तरह से आप लोग इंटरनेट की दुनिया में हैं, वो फंसने के प्रोन चांसेस हैं, उनके फंसने की बड़ी चांसेस हैं। उन लोगों को आज का यह सेशन बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई आज का लिसनर संभवतया इस घटना से पूर्व ही शिकार हो चुका हो और वो किसी कारणवश या किसी अटपटे अनजाने डर से अपने जानने वालों से साझा ना कर रहा हो। इसीलिए यह सेशन उनके लिए भी मददगार होगा जो इस प्रकार के माया जाल में फंस चुके हैं, जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। और अगर ऐसा है तो कृपया करके अपने परिवारजनों को यह वीडियो दिखा दीजिएगा। हो सकता है आप जो बात ना कह पाए वो बात मैं इस वीडियो के माध्यम से कह दूं और आप अपने पेरेंट्स को इसे भेजकर अपना दर्द साझा कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है कहानी? मैंने यहां पर एक लाइन लिखवाई है, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से बचें। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। जो लोन देने वाली एजेंसीज हैं उनसे बचें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। साहब ऐसा कैसे? लोन लेना जानलेवा कैसे हो सकता है? सर पहले तो मुझे ये बताओ, लोन के अंदर पैसे मैं लेता हूं, तो जब मैंने पैसे लिए हैं तो सामने वाले को टेंशन होनी चाहिए ना इस बात की कि यार इसने पैसे ले तो लिए, ये चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। आप तो उल्टा कह रहे हो, लोन ले लिया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कैसे होता है सर? कोई हमको देके दिखाए, फिर हम बताते हैं क्या होता है। आप कितने भी बड़े 30 मार खान क्यों ना हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये कंपनीज आपकी कमजोरियों को जानती हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसा अक्सर मानते हैं कि हमारी कौन सी निजी जानकारी इतनी काम की है जिसे कोई अपने काम में ले लेगा तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। ये आपके इस अंदाज को भी जानती है और आपके अंदर का जो ये रॉबिन हुड है ना कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये उसे बहुत अच्छे से पहचानती है। इसी कारण से जो भी बुद्धिजीवी आप जैसे समझदार लोन लेने के बाद ये समझते हैं कि सामने वाली कंपनी से एक बार पैसा ले लिया, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तो वो क्या बिगाड़ लेगी आज के सेशन में मैं आपको बताता हूं। क्योंकि साथियों, चीन के द्वारा ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस, लोन एप्लीकेशंस भारत के मार्केट में तैरा दिए हैं। और केवल चीन नहीं, भारत में भी, क्योंकि तुरंत उसकी नकल होना शुरू होती है, तो भारत में भी बहुत सारे चीनी एप्लीकेशंस की नकल करते करते कुछ लोगों ने अपने एप्लीकेशंस बना लिए हैं और वो एप्लीकेशंस के माध्यम से लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर एक स्कैम कर रहे हैं। स्कैम कैसा कर रहे हैं? कर्ज देने के बाद स्कैम कैसे हो सकता है? सर हमने तो आज तक यही सुना है, किसी को लोन दे दिया, वो पैसे लौटा नहीं रहा है। आप उल्टी बात बता रहे हो। स्कैम कैसे हो सकता है? सर पैसे लेने वाला व्यक्ति खुद कैसे डर सकता है? मैंने कहा आइए मैं बताता हूं कैसे डर सकता है। स्कैम अल्टीमेटली क्या है, तो आप यहां पर ये पॉइंट जैसे ही सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको एक बार के लिए चिंतित होना अनिवार्य है। सुसाइड के बारे में विचार करना अनिवार्य है। सर क्या बात कर रहे हो? सुसाइड के बारे में मुझे विचार करना है? हां, क्यों करना है? क्योंकि भारत के अंदर ऐसी खबरें इन दिनों सुर्खियां बन रही हैं। क्या सुर्खियां बन रही हैं? जरा पढ़ लीजिए। सॉरी मॉम एंड डैड, अपने माता पिता से एक बच्चा माफी बोल रहा है और वो कह रहा है कि आई एम हेरेस्ड बाई लोन एजेंट्स, बेंगलुरु स्टूडेंट डाइज बाई सुसाइड। सुर्खी है सॉरी मॉम एंड डैड। ये सुर्खी अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सारी सुर्खियां लेकर आया हूं जिसमें आपको इस तरह की सुर्खियां मिल जाएंगी। अच्छा क्या है ये कहानी, इसे विस्तार से समझें उससे पहले मैं आपको बताता हूं। संभवतः आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें आज तक कभी लोन की जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन जिन्हें लोन की जरूरत पड़ी हो उन्हें एक बात पता होगी कि लोन लेने से पहले कंपनीज आपका सिबिल स्कोर देखती हैं। सिबिल स्कोर के अंदर, सिबिल स्कोर एक प्रकार का क्रेडिट है, CIBIL, मतलब एक तरह से ऐसे समझिएगा, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है जो ये चेक करती है कि आपके पास सही मायने में पैसा है भी या नहीं है, आपका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। ये चेक करने वाली एजेंसी है सिबिल। ये एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे फिच और मूडीज है ऐसे इंडिया के अंदर है। ये आपको एक स्कोर देती है, हर व्यक्ति का डेटाबेस इनके पास है, तो ये आपको एक स्कोर देती है और ये बताती है कि इस व्यक्ति ने आज से पहले जो लोन लिए थे उन्हें इसने सही तरीके से चुकाया या नहीं चुकाया। अगर लोन चुकाने में कहीं कोई दिक्कत रही है तो ये उसके आधार पर उसका सिबिल स्कोर नीचे कर देती है। सिबिल स्कोर का ऊपर नीचे हो जाना ये दर्शाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। सिबिल स्कोर
यही कारण है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज मांगी जाती है वो आपका पुराना रिकॉर्ड मांगा जाता है कि आपका पुराना रिकॉर्ड दे दीजिए। आपके पास होता नहीं है, आपका सिविल स्कोर निकाला जाता है। सिविल स्कोर से पता चलता है, कोई भी व्यक्ति अपना सिविल स्कोर चेक कर सकता है। जब पता चलता है तो जानकारी मिलकर आती है कि आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो कंपनी आपको लोन दे देती है, आपका रिकॉर्ड खराब है तो आपको लोन नहीं मिलता। जब आपको लोन नहीं मिलता लेकिन पैसे की आपको जरूरत होती है, तब आप फंसते हैं इन लोगों के जाल में। किन लोगों के जाल में? जो आपको कहते हैं कि अगर आपका स्कोर खराब भी है तो चिंता मत करिए, हम आपको लोन देंगे। अच्छा, बाय द वे, जिन लोगों के सिविल स्कोर खराब हैं, संभवतया या तो वो किसी बहुत बड़े घाटे में है या फिर उनकी आय बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो उतना ही सिविल स्कोर मेंटेन करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए लो सिविल स्कोर वाले जो लोग हैं, वो जो लोन मांगते हैं वो भी बहुत कम लोन मांगते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोन लोग जो हैं वो 6,000 रुपए तक के लोन में, जितने भी केसेस निकल के आ रहे हैं, वो 6,000 रुपए तक का लोन, 10,000 रुपए तक का लोन, 5,000 रुपए तक का लोन, इतना सा लोन लेकर के काम कर रहे हैं। आप कहेंगे इतना सा सर आपके लिए इतना सा हो सकता है? जी हां, मेरे लिए इतना सा है, क्योंकि मुझे पता है कि इसको कमाने के लिए कम मेहनत लगेगी। लेकिन इतने से लोन के लालच में जो लोग फंसे हैं वो जान देकर इसकी कीमत चुकाते हैं, जो सुर्खियां हैं। सर क्या होता है? देखिए, यहां पर एक किसी व्यक्ति के द्वारा लिखाया गया सुसाइड नोट है, जिसमें वो बच्चा अपने पेरेंट्स से माफी मांग रहा है कि मैंने एक लोन लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? उस बच्चे ने, जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, उसे पैसों की जरूरत थी। उसके पास एक मैसेज आया, जिस मैसेज में लिखा था कि अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, या आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, या कुछ नहीं है, आधार कार्ड, केवाईसी कुछ नहीं है, आप हमारे साथ एग्री करिए, हम आपको पैसा देंगे। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ, जिसमें से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो आज के इंटरनेट के यूथ हैं, वो इस तरह से कनेक्टेड हैं इस प्रकार की चीजों से कि उन्हें ये चीजें जान करके ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए ही बनी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जब अपने लिए ये पाते हैं कि मेरे पास जब कुछ है ही नहीं लेने का, तो ये मेरा क्या ले लेगा, और ऐसी स्थिति में लोन के आपको ये फंसाने वाले लोग आपको तुरंत पैसा दे देते हैं। आपको तुरंत पैसा मिला 6,000 रुपए। अब सुनिए, एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए 6,000 रुपए बहुत होता है। उसे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, अगले महीने तक पापा मम्मी के पैसे आ जाएंगे, वो ये सोचता है कि वो अगले महीने तक इस पैसे को चुका देगा। उसने जैसे ही 6,000 रुपए के लिए अप्लाई किया, उसे पैसा मिला 4,500 रुपया आकर के, और 1,500 रुपए उन्होंने फाइल चार्ज के नाम पर काट लिया। प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, इसके नाम पर काट लिया। स्टूडेंट ने सोचा इंस्टेंट पैसे किसी दोस्त से मांगता, इससे अच्छा है इस एप्लीकेशन को मैंने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, एप्लीकेशन में मैंने मेरी केवल फोन नंबर भरे और अपने काम को कर लिया। अब यहीं से शुरू होता है इनका ट्रैप। ये लोग क्या करते हैं, आपको ये जो 4,500 रुपए आपको इन्होंने उपलब्ध कराए, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल एप्लीकेशन को जब डाउनलोड कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि जहां जहां ओके लिखा हुआ है वो दबाने के लिए ही लिखा हुआ है, एक्सेप्ट जहां लिखा हुआ है वो दबाने के लिए ही लिखा हुआ है। आप सोचते हैं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की मिनिमम शर्तें हैं, आप उन्हें डाउनलोड के लिए ओके एक्सेप्ट करते हुए चले जाते हैं। और इससे पता है क्या होता है, इससे आप उस एप्लीकेशन को तो मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल के अंदर झांकने की इजाजत दे देते हैं। और वो क्या झांकता है आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, मैं वो बताता हूं। सबसे नंबर 1, वो झांकता है आपके मोबाइल के अंदर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, जो कि आपके लिए बहुत मायने रखती है। आपके सारे फोन नंबर वो एप्लीकेशन अपने आप फैच कर लेता है। नंबर 2, आपकी मीडिया गैलरी को, जिसमें आपने अपनी फोटोज रखी हुई हैं, वो उन्हें आपसे निकाल लेता है। नंबर 3, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड वो ऑटोमेटिक अपने पास फैच कर लेता है। आपको लगता था कि मेरे कॉन्टैक्ट किसी के लिए क्या काम के हो सकते हैं, मेरे मीडिया में जो पिक्चर्स या फोटोज डली हैं वो किसके काम की हो सकती हैं, या फिर जो मेरे पास में सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक व्हाट्सएप मेरे पास है, ये किसी के लिए क्या काम का हो सकता है। बस यहीं से आपकी भूल शुरू होती है और उसका काम शुरू होता है। और वो कंपनी या वो व्यक्ति जो बैठा है उस एप्लीकेशन के पीछे, वो आपसे पैसे मांगता है कि लाइए साहब मेरे पैसे लौटाइए। आपको जब पैसे लौटाने की बारी आती है तो पता चलता है कि वो आपसे मांग रहा है 7,000 रुपए। आपका दिमाग एकदम चकरा गया। एक महीने के अंदर इतना इंटरेस्ट कौन लेता है भाई? तुम 4,500 रुपए लिए थे, 1,000 के हिसाब से तुम एक महीने में मांग लिए हो, 4,500 रुपए मुझे कुल मिला, और 1,000 रुपए तुमने ब्याज बढ़ाकर मांग लिया। अगर टेक्निकली चला जाए तो तुमने 12 महीने के हिसाब से 12,000 रुपए मांग लिए 4,500 रुपए पर। भाई चल क्या रहा है?
100 के हिसाब से देखा जाए तो तुम मांग क्या रहे हो भाई? आप ये सोचकर देखिए कि ये किस प्रकार की गणित है जो यहां पर मांगी जा रही है। इंटरेस्ट रेट का जो रेट है कम से कम 15 2 300% के आसपास इंटरेस्ट रेट सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। आपका दिमाग घुमा गया। बैंक में लोन सुना था 10%, 5%, 20%, 15% पे पर्सनल लोन बैंक दे देती है। ये आपसे इतना तेज पैसा मांगा, आपने कहा क्या कर लेगा मेरे पैसे का, मैं तो नहीं लौटा रहा। उसको सब हथकंडे पता हैं। इतना ब्याज आप देने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं था। आपने क्या किया? आपने तुरंत उठा करके उस व्यक्ति की ब्लॉक कर दिया उसको कि भाई अब मैं नहीं दे रहा तेरे को पैसे, तेरे को जहां घूमना है घूम ले। उसको पता था कहां घूमना है। उसने आपकी तुरंत कॉन्टेक्ट लिस्ट पर सबको कॉल करने शुरू किए। अच्छा, मैं इस चीज का गवाह हूं। गवाह क्यों हूं? क्योंकि मेरे एक ऐसे ही रिलेटिव के नाम पर हमारे घर के एक नंबर पर फोन रिसीव हुआ, जिस फोन पर सामने वाली पार्टी ने बहुत गंदा गंदा बोला, इतने अपशब्दों का उपयोग किया कि उसे देखकर हमारे घर वालों के अंदर एक थिरकन सी आ गई कि यार ये क्या हो रहा है। कोई इतना बेरहमी से इतनी गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है और कह रहा है कि उस व्यक्ति ने पैसे लिए, पैसे दिलवाइए, क्योंकि आपका नाम उसके रिलेटिव के नाम पर सेव है। घर वाले एकदम हैरान परेशान। मुझ तक ये सूचना पहुंची कि ये हो रहा है। हालांकि मुझे जो ट्रीटमेंट करना था मैंने कर दिया, बट द पॉइंट इज कि आप सब लोग उस कैपेसिटी में नहीं है कि आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो हुआ ये कि यहां पर ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट, इसको जानकारी भी नहीं थी कि इसके घर वालों के पास कॉल जाने वाला है। पेरेंट्स तक कॉल जाए तो चला जाए, आपके दोस्तों के पास, और उनको गंदी गंदी गाली में। आप जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके सबके फोन नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं। जरा विचार करिए, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं उनके फोन नंबर आपके पास सेव हैं। कॉमन सेंस लगाइए आप। जिनके फोन नंबर आपके पास सेव हैं उनके पास आपकी इमेज का फोन जा रहा है कि आपने इस तरह का काम किया है, लोन नहीं चुका पा रहे। आपको जो मिल रहा है वो कह रहा है अरे यार लोन चुका दे, तेरे चक्कर में हमें गाली खानी पड़ रही है। अरे यार लोन चुका दे, तेरे चक्कर में गाली खानी पड़ रही है। ये जो रिवर्स चक्कर चलता है ना साथियों, इसके चलते आपको इतना इंसल्ट और ह्यूमिलिएटेड फील होता है कि मैंने जितनी भी इज्जत बनाई थी सब पानी में मिल गई। ये इनका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये लोग क्या करते हैं, आपकी जो फोटोज हैं, अच्छा हर व्यक्ति अपने मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल फोटोज भी रखता है। भाई कभी किसी ने यो टेढ़ा होकर फोटो खिंचाई है, कभी किसी ने कैसे फोटो, कोई नहाते हुए फोटो खिंचा रहा है, कोई नाचते हुए फोटो खिंचा रहा है, कुछ प्राइवेट फोटोज भी खिंचा रहे हैं। कुछ लोग, हालांकि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने मोबाइल में अपनी यादों को संजोने के लिए कुछ लॉक वॉक लगा के फोटो रख लेते हैं। लेकिन वो लोग सब जानते हैं उन फोटोज को वो मॉर्फ करके आपके चेहरे के स्थान पर किसी और का चेहरा लगा के आपके पार्टनर के साथ उस फोटो को वायरल कर देते हैं। और कहां वायरल करते हैं पता है? आपके ही कॉन्टेक्ट लिस्ट में वायरल कर देते हैं। आपकी कुछ पर्सनल इमेजेस हैं, पर्सनल फोटोज हैं, हो सकता है आपके परिवार में आपकी पत्नी की हो, आपकी बहन की, आपकी मां की, आपके घर के किसी बच्चे की फोटो हो, और वो फोटो सबके सोशल मीडिया पर धड़ 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 व्हाट्सएप पर जाना शुरू हो रही है। यहां से आपको फिर धमकी मिलती कि पैसे चुका दे, अगले महीने अगर तूने ये पैसे नहीं चुकाए तो ये 7 की जगह तुझे 14,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, कम से कम 2000% तक ये कंपनीज लोगों से फ्रॉड कर रही हैं लोन के नाम पर। और फंस क्यों रहे हैं? सरकार कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? लोग फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सिबिल स्कोर खराब है, उन्हें कौन लोन देगा। दूसरी बात यह लगता है उन्हें कि यार ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बस ये 2 गलतियां हैं, और उन गलतियों में सामने वाले की जो भी छोटी सी दुनिया है, क्योंकि कुल मिलाकर आप 100-200 लोगों के साथ उठते बैठते हैं अपने साल भर के जीवन काल में, और उस दौरान जो लोग आपके संपर्क में आते हैं, विचार करिए उनके सामने आपकी ऐसी तस्वीरें चली जाएं, आपके बारे में अभद्र भाषा चली जाए, तो आपको लगता है इतनी बड़ी दुनिया जो मैंने बनाई इसके सामने मेरी कोई इज्जत नहीं बची, तो मेरा समाधान क्या है? और फिर ऐसी स्थिति में परेशान व्यक्ति मौत को ही गले लगाता है। ये किसी एक स्टोरी की बात नहीं है, इतनी सारी स्टोरीज हैं साथियों जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, मेरे कुछ बड़े भी हो सकता है मुझे आज के सेशन में सुन रहे हो, आपसे गुजारिश है, देखिए कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में निस्वार्थ काम नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, इवन मैं भी निस्वार्थ काम नहीं कर रहा हूं। मुझे भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा पद मिलता है, आपसे प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत सारा एड रेवेन्यू मिलता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से काम कर रहा है।
अगर आपको लगता है ना कि ये सामने वाला व्यक्ति आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है, उसके जो निहित स्वार्थ हैं उन्हें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप निश्चित ही बहुत बड़े मूर्ख बनने वाले हैं। और विशेष रूप से जब पैसा इन्वॉल्व हो जाए और सामने वाला ये कहे आपसे, भाई साहब आप चिंता मत करो यार, आप सोचो आपके दोस्त जिनके साथ आप उठते बैठते हो वो आपको 6,000 रुपए नहीं दे रहे, एक अनजान आदमी आपको कैसे 6,000 रुपए दे देगा, 10,000 रुपए दे देगा, आप विचार करिए। इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक है, और बहुत खतरनाक है, और वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप में से किसी ने भी अब तक ऐसी कोई घटना अपने साथ महसूस की है ना, जाकर के अपने परिवारजनों को मेरा ये वाला वीडियो दिखा देना, उनसे कह देना, अपने रिश्तेदारों को खुद बता देना कि मुझसे गलती हो गई है, आप मेरी मदद कर दो, इसका कर्जा मैं चुकाता हूं, पुलिस को जाके कंप्लेंट करता हूं और ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। और सरकार भी, हालांकि इन पर नित्य, देखो क्या है ना, आज सरकार ये कहती है कि आप ड्रग्स मत लो, दारू मत पियो, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, विज्ञापन चलाती है, लेकिन आप फिर भी उसके पीछे क्यों भागते हैं? आपका स्वार्थ भगा रहा होता है आपको, आपको लगता है कि अरे इससे मेरा तो फायदा ही फायदा है, दूसरे का नुकसान हो तो क्या है। आपका वो जो लालच है वो आपको मारता है। अब आपको देखना है कि आपको मरना पसंद है या फिर बचना पसंद है, या आपके ऊपर है। अदरवाइज दुनिया के अंदर आप सुर्खी बन जाएंगे खामखा। आप में से कई लोग ये जानना चाहेंगे, सर ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, कृपया करके बताइए। साथियों, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में इस तरह का काम कर रही हैं। स्लाइस एंड किश्त नाम की ये कंपनी है जो इस व्यक्ति के केस में जिसकी सुर्खी निकल कर आई। ऐसी स्थिति में बहुत सारी कंपनी है। उस बच्चे की कहानी है यहां पर लिखी हुई। ऐसे ही एक कहानी 14 जुलाई को निकल कर आती है, जिसमें एक परिवार ने अपने मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके दोनों बच्चे, माइनर्स किड जो हैं, उन्हें पॉइजन देकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि सेम उनके साथ भी यही हुआ। उनकी भी पूरी कहानी ऐसे हुई। पहले ऑनलाइन लालच देकर के उन्हें फंसाया गया, कर्ज के जाल में फंसाया गया, रिकवरी के समय अश्लील तस्वीरें भेजी गई। फाइनली हंसता खेलता पूरा परिवार मौत को अपने गले लगा लिया और पूरी तरह से अपना सुसाइड नोट लिख करके मरा कि वो कैसे अपने साथ में ये हालत हुई। मेरा आपसे गुजारिश है मेरे प्यारे साथियों, मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस दुनिया में कभी दुख नहीं देता, और कोई भी तरीका जो शॉर्टकट है ना, वो आपको कट शॉर्ट कर देता है। इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर कोई भी शॉर्टकट आपको लग रहा है ना, तो समझिए कि आप बुरी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने वाले हैं और आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपका क्या हाल होने वाला है। 2020 में देश में कोरोना महामारी के बाद तेजी से ऐसे ऐप्स का बिजनेस बढ़ा है, और इसमें चाइना वालों का बड़ा हाथ है। चाइना में खुद इस तरह के इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन बहुत चलते हैं, और उन्हीं लोगों ने फिर दूसरा मार्केट इंडिया को पकड़ा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये समझा कि जिनके आर्थिक हालात खराब हैं वो इसी ऐप की मदद से कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, इस कारण से वो लोग इस तरह की चीजें फंसते चले जाते हैं। एक आप रिपोर्ट देखें जनवरी 11 की, जिसमें कि 15 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया गया था। 300 करोड़ रुपए का फ्रॉड उन्होंने किया था। ऐसे ही 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड यहां पर देखने में मिला जुलाई 22 2022 के अंदर। सुर्खियां देखते चलिए आप। 500 करोड़ रुपए का हवाला के थ्रू यहां से पैसा चाइना भेजा गया इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस के द्वारा। ऐसे 100 एप्लीकेशन अगस्त 21 2022 में पता चले थे। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन ना केवल आपके लिए, अपने देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोन अपने आप में देश के लिए बहुत ही आमदनी का सोर्स होता है। जब भी सरकार है, तो आप पूछेंगे सर लोन लेना किससे चाहिए, ये बताइए। तो साथियों, लोन लेने के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उनमें आपके पास शामिल होता है, या तो आप सरकारी किसी संस्था से लोन लें, बैंक से लोन लें, या एनबीएफसी से। सर पता कैसे चलेगा कि ये फ्रॉड है या नहीं है? नंबर 1, आप ये जान लीजिए कि क्या वो रिकॉग्नाइज्ड किसी बैंक का नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है। आप जाकर उनकी वेबसाइट चेक करिए, बैंक में फोन करके पूछिए कि क्या ये व्यक्ति आपके पास से ही मुझे लोन कराएगा, या ये कंपनी आपसे मुझे लोन कराएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर विदाउट केवाईसी, बिना आधार कार्ड, बिना पैन कार्ड के आपका लोन हो रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा फ्रॉड है। इन दो के बिना आपका केवाईसी नहीं हो सकता। आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी चीजें हैं, तब जाकर आपको लोन मिले। अगर आपको कोई भी लोन इंस्टेंट लोन के नाम से मिल रहा है, आप समझ जाइए आप रिस्क में हैं। आपको ये समझना होगा। मेरी तरफ से केवल इतना है, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको बता दी, ईडी के द्वारा 106 करोड़ के एसेट्स अभी हाल ही में सीज किए गए थे मार्च 23 के अंदर। आपने ये खबर देखी ईडी के द्वारा, आप देखिए मार्च के अंदर खबर निकल के आई 2233% पर एनम इंटरेस्ट रेट ये लोग वसूल रहे हैं।
ऐसी चाइनीज कंपनी के चाइनीज पुलिस वो चाइनीज बोल रहा हूं चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एक चाइनीज कंपनी को लोन बांटते हुए गिरफ्तार किया गया, एक रैकेट बस्ट किया गया जिसमें 60 सदस्य मिले जिनके पास में इतना सामान मिला। ये सब लोग आप ही के बीच में से रह करके आपके अंदर सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसे गुजरात के अंदर देख सकते हैं 419 चाइनीज लोन एप्लीकेशंस बैन किए गए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब दिमाग में सवाल बनता है आरबीआई इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता। आरबीआई किसी पर भी एक्शन ले ले, असल में वो आप पर एक्शन नहीं ले सकता ना, क्योंकि लालच आपके मन में है। आपको सस्ता काम करना है, आपको खराब सिविल स्कोर पर भी लोन चाहिए। आपको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा मतलब स्टार हूं, मेरे तो कोई जानकारी किसी काम की नहीं। कई बच्चे हमें बोलते हैं कि सर मेरी कोई जानकारी लेके क्या करेगा। जैसे मैं कई बार कहता हूं ना, फेसबुक इंस्टा आपकी प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं। अरे सर हमारा तो क्या ही लीक हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि क्या लीक हो जाएगा। आरबीआई इनके ऊपर काम करने के बारे में काम करती है। सरकार ने इस बारे में जानकारी दी है कि आपको अगर कभी ऐसी जानकारी लगे तो जाकर पुलिस को जाकर सूचित करिए। आरबीआई ने बकायदा अपने द्वारा इसके ऊपर पूरी सूचना निकाली हुई है और दिसंबर 23 को ही निकाल दी थी कि हम लोग इन अनऑथोराइज्ड जो लोन एप्लीकेशंस हैं इन पर सख्ती रख रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने तरफ से इन लोन एप्लीकेशंस को बैन किया हुआ है। आरबीआई जो है ना वो अपने लेवल पर भी सूचना निकालती रहती है, लेकिन अगेन जिसको लोन चाहिए वो इन सूचनाओं पर ध्यान ही नहीं देता है। हालांकि आरबीआई ने पूरे प्रॉपर तरीके से लिस्ट निकाली है। गूगल प्ले स्टोर ने हजारों लोन एप्लीकेशंस को बैन किया है, लेकिन फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सूचना पहुंचती है और फाइनली उसके अंदर फंस जाते हैं। ठीक है ना। उम्मीद है आप सब लोग इसका ध्यान रखेंगे। बाकी मर्जी आपकी। इसके ऊपर एक फिल्म भी यूट्यूब पर काफी वायरल हो रही है जिसमें इस पूरी चीज को बताया हुआ है। अगर समय मिले तो कभी देखिएगा। हालांकि मैंने खुद ने नहीं देखी, मेरी टीम ने कहा कि सर बिल्कुल उसी पर जाती है ये। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। हो सकता है आपकी सराउंडिंग में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने साथ में इस तरह की घटना को देखा हो, लेकिन वो किसी से शर्म के मारे नहीं कह पा रहा हो। कृपया करके उसे इस तरह के वीडियो को साझा करिए। बाकी अपडेट के रूप में यह है मेरे प्यारे साथियों कि हमारे द्वारा आप लोगों के लिए आरएएस परीक्षा दो देने वाले विद्यार्थियों उनके लिए नोट्स जारी कर दिए गए हैं। कंप्लीट 19 किताबों का एक बॉक्स है जिसमें कंप्लीट आरएएस प्री और मेंस का हैंड रिटन हिंदी नोट्स घर पर डिलीवर हो रहा है। 2/3 लोगों का नोट्स डिस्पैच हो चुका है। 1/3 लोगों का नोट्स परसों तक डिस्पैच हो जाएगा। यानी कि बाकी जितने भी ऑर्डर्स बचे हैं वो 1/3 ऑर्डर्स परसों तक डिस्पैच हो जाएंगे। ठीक है ना। डिस्पैच होने का मतलब है हमारे यहां से चले जाएंगे, क्योंकि छपने के बाद प्रोसेसिंग में समय लगता है और वो चल रहा है। आप में से यदि कोई और साथी भी है जो चाहता है कि वो इन नोट्स को अवेल करे, तो हमने कमेंट बॉक्स में अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन पिन किया हुआ है। आप जाकर के उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे हैंड रिटन नोट्स मात्र 4500 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसा फाउंडेशन कोर्स मजबूत करना चाहता है तो मात्र 1999 के अंदर हमारा फाउंडेशन बैच चैतन्य बैच लॉन्च हो रहा है। आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। आपको पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी और पूरी हिस्ट्री फाउंडेशन लेवल पर मजबूत करने के लिए मिल जाएगी। अधिकांश कंटेंट इसमें मैंने आपके लिए पढ़ाया हुआ है और भी जो बेस्ट टीचर्स हैं वो भी आपको ये पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं। आप इसे अभी की अभी अवेल कर सकते हैं। कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में पूरा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।